हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेन मेंटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान कक्षा 10 का अध्याय नंबर 6 से जैव प्रक्रम का प्रश्न नंबर 3। मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्रों के नाम लिखो। स्टूडेंट्स, जैव प्रक्रम पाठ को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि हम कौन कौन से अंग तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, या मनुष्य के अंदर किस प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं, हमारे शरीर में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, उनके कार्य क्या हैं। तो उसके लिए पूरा शरीर के अंदर जो तंत्र है वो कौन कौन से हैं, मैं आपको बता देता हूं कि हमारा शरीर बहुत छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बना है, जिनको हम कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो जो कोशिका होती है, एक जैसी जो कोशिकाएं होती हैं, जिनका कार्य भी एक जैसा होता है और जिनका उद्भव भी एक ही जगह से होता है, उसके ग्रुप को हम ऊतक बोलते हैं। मतलब कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसको हम ऊतक बोलते हैं। और कुछ ऊतक आपस में मिलकर, कुछ टिश्यूज आपस में मिलकर अंग बनाते हैं, और कुछ अंग आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, अंग तंत्र बना लेते हैं। और अंग तंत्र आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, पूरा का पूरा एक शरीर बना लेते हैं। तो हमारा टॉपिक कोशिका या ऊतक नहीं है। कोशिका, ऊतक, ये सब आप कक्षा 9 के जीव विज्ञान में पढ़ चुके हो। हम इसमें पढ़ेंगे पूरा तंत्र। तो कोशिका और ऊतक से आगे बढ़कर अंग और अंग तंत्रों की स्टडी हम जैव प्रक्रम में करेंगे। और प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है कि कौन कौन से अंग तंत्र पाए जाते हैं मानव शरीर के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले है आपका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं मुंह को, यानी बक्कल कैविटी को। मुंह में हमारे दांत होते हैं, जिह्वा होती है और लार ग्रंथियां होती हैं। इसके अलावा ग्रासनली, स्टमक यानी आमाशय, जिगर, पेनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत और रेक्टम, और साथ में गुदा, ये सब ऑर्गन, ये सब अंगों को हम पाचन तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्लियर? इसकी डिटेल हम पूरी पढ़ेंगे आगे के प्रश्नों में। तो अभी तो आपको केवल यह समझ लेना है कि ये पाचन तंत्र क्या है, श्वसन तंत्र क्या है, एक छोटी सी जानकारी आपको हो जाए। और ये सभी आप जितने भी तंत्रों के नाम लिखे हैं, ये सभी को नोट कर लें अपनी कॉपी में। प्रश्न इसके बाद में दूसरा पॉइंट बनता है आपका, दूसरा अंग तंत्र है श्वसन तंत्र, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं हमारी नोज यानी नाक को, और नाक का जो रास्ता होता है वह, और साथ में श्वास नली और फेफड़े, ये हम कहां पढ़ते हैं, श्वसन तंत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका परिसंचरण तंत्र, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र में हम पढ़ते हैं हृदय यानी दिल को, और जो खून की जो नसें होती हैं जिनको हम बोलते हैं रक्तवाहिकाएं या रक्तवाहिनियां। रक्तवाहिनियां भी 2 प्रकार की होती हैं, आर्टरीज और वेन्स, इनको पढ़ते हैं। साथ में हम रक्त पढ़ते हैं। रक्त के अलावा एक और द्रव होता है जो हमारे शरीर के अंदर बहता है, उसे बोलते हैं हम लसिका। लसिका को इंग्लिश में बोला जाता है फ्लूइड, तो लिम्फ। लसिका को इंग्लिश में बोलते हैं हम लिम्फ। तो लिम्फ, ब्लड और रक्तवाहिकाएं, हृदय, ये सब कहां पढ़ते हैं हम, परिसंचरण तंत्र के अंदर पढ़ते हैं। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं हम गुर्दे को, जो किडनीज होती हैं, गुर्दे की जो नलिकाएं होती हैं उनको पढ़ते हैं, और जो पेशाब की जो थैली होती है जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं वह पढ़ेंगे। और ठीक है, इसके बाद में आता है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम होता है। इसके अंदर हम दो तरह के तंत्र इसके अंदर हम पढ़ते हैं। एक होता है हमारा एक्सोस्केलेटन, एक होता है एंडोस्केलेटन। कंकाल तंत्र में हम पढ़ते हैं बाल, नाखून, सींग, खुर, मतलब सींग और खुर जो है जानवरों के यहाँ होते हैं। और इसके अलावा एंडोस्केलेटन में हम कंकाल तंत्र का ही जो हिस्सा है उसमें हम तमाम हड्डियों को पढ़ते हैं। इसके बाद में आ जाता है पेशी तंत्र। पेशी तंत्र के अंदर हम पढ़ते हैं मांसपेशियों को। मांसपेशियां, जो पेशियां होती हैं हमारे अंदर 3 प्रकार की होती हैं। एक वो जो अपनी इच्छा से काम कर सकती हैं, एक जिनको दिमाग कंट्रोल करता रहता है खुद ही,
इसके अलावा जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं वो होती हैं, और एक होती हैं दोनों का थोड़ा सा मिक्सअप होता है जो कि हृदय पेशी बोलते हैं हम उसको। तो पेशी तंत्र हो गया आपका, इसकी भी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है 7वें नंबर पर तंत्रिका तंत्र, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम है वो क्या है, तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। इसके अलावा हम पढ़ते हैं ग्रंथि तंत्र। ग्रंथि तंत्र यानी कि ग्लैंडुलर सिस्टम। अगर आपको ये पूरी लिस्ट मिले तो ग्रंथि तंत्र आपको मिल भी सकता है कई बार, या किसी दूसरे नाम से मिल सकता है। कुछ ग्रंथियों को हमने पाचन तंत्र में पढ़ लिया था, और दूसरे तंत्रों में भी हम कुछ ग्रंथियों को पढ़ते हैं। तो जो ग्रंथि तंत्र है, ग्लैंडुलर सिस्टम है, इसमें हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ते हैं। यानी कि जैसे कि हमारी आइज होती है, आइज के अंदर से जो आंसू निकलते हैं वो भी किसी ग्रंथि से निकलते हैं। हमारे ईयर्स, कान होते हैं, कान के अंदर से जो वैक्स बनता है, मोम बनता है, वो भी एक ग्रंथि से बनता है। हमारे मुंह में से जो सलाइवा बनती है, जो स्पिट या थूक बोलते हैं हम उसको, वो भी क्या होता है, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा, वो भी एक ग्रंथि से बनता है। बहुत सारे जो प्रोडक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सारे फ्लूइड बहते हैं, निकलते हैं, पसीना निकलता है, ये भी किससे निकलता है, ग्रंथि से निकलता है। इसके अलावा ग्लैंडुलर सिस्टम में हम पूरा क्या पढ़ते हैं, पीनेल ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, और थाइमस ग्रंथि होती है, पैराथायरॉइड होती है, पैराथायरॉइड होती है, बहुत सारी ग्रंथियां हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब आप फिलहाल तो आप केवल नाम जान लेंगे, नाम पर फोकस रखेंगे। ग्रंथि तंत्र के बाद में आ जाता है संवेदी तंत्र। संवेदी तंत्र में सेंसरी सिस्टम, इसको आप अलग से भी पढ़ सकते हो, और हम इसको तंत्रिका तंत्र के अंदर भी पढ़ लेते हैं। संवेदी तंत्र में जैसे कि सेंसरी ऑर्गन्स, मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आइज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, ये सब 5 सेंसरी सिस्टम होते हैं। जो त्वचा की जो पढ़ाई होती है पूरा, उसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, मतलब उसमें केवल हम त्वचा को ही पढ़ते हैं। तो पहले यूपी बोर्ड के सिलेबस में त्वचा की स्टडी को पहले अलग से ही कराया जाता, फिलहाल इतनी डिटेल में नहीं बचा है अब यूपी बोर्ड में। इसके बाद में आ जाता है जनन तंत्र। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वह। तो ठीक है, आपके सामने आज 10 प्रकार के तंत्रों के नाम हैं, जिन सभी से मिलकर क्या बन जाता है, एक संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है, और इस सब को फिर एक खूबसूरती से एक त्वचा से ढक दिया जाता है, और उसके ऊपर हेयर्स हैं या पूरी कंप्लीट बॉडी है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम जैव प्रक्रम पाठ में केवल यही सब तंत्र नहीं पढ़ेंगे, हम टिश्यू सिस्टम, ऊतक तंत्र भी पढ़ेंगे, जो कि प्लांट्स में होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो प्रश्न नंबर 4 होगा, इससे आगे उसमें हम पढ़ेंगे पोषण। जीव पोषण कैसे करते हैं। पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में खास रिलेशन किस चीज का है, भोजन का है, यानी कि न्यूट्रिशन का है। तो हम भोजन किस प्रकार से करते हैं, किस तरह के जीव अपना भोजन किस प्रकार से करते हैं, प्लांट्स कैसे करते हैं, एनिमल्स कैसे करते हैं, माइक्रोब्स कैसे करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आपका कोई प्रश्न है या हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उस पर अच्छे सा कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।